Hi everyone, welcome to Superior English. As you all know, grammar is an important part of English. So in today's class, we will learn about would. We will dive in deep and master all the different uses of would in English. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start the class. First of all, let's learn what is would. Would क्या होता है? The simple word would has a lot of jobs in English. Would is a modal auxiliary verb. That means it supports or helps the main verb in a sentence. The interesting thing about would is that it can be used to differ all the tenses, present, past and future. मतलब would, present, past और future तीनों में यूज़ होता है. और हिंदी में would का मीनिंग अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. करता भी होता है, करता था भी होता है, गा गे गी जिस सेंटेंस में आ रहा हो उसमें भी हम वुड लगाते हैं. ये हम आगे एग्जाम्पल से लर्न करेंगे. नाउ लेट्स सी वुड का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं. वुड का यूज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन के सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वुड आएगा. शी के साथ भी वुड आएगा, दे के साथ भी वुड आएगा, यू के साथ, ही के साथ, बॉय है अगर तब भी वुड आएगा, बॉयज़ है अगर तब भी वुड आएगा. किसी का नेम है लाइक राज वुड, राधा वुड, तब भी वुड आएगा. माई ब्रदर वुड, योर फ्रेंड वुड, हिज के साथ भी वुड आएगा, हर के साथ भी वुड आएगा. सो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वुड आता है. आप देखते हैं वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है. जब भी हम वुड यूज़ करेंगे तो वुड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल गो, कम, हेल्प, ट्राई, वेट, कॉल, आस्क. वुड वाले वाक्यों की पहचान क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सभी पूछते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन से सेंटेंस में वुड लगाना है. तो आप लोग एक चीज़ नोट करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड का यूज़ बहुत सी जगहों पे किया जाता है और हर जगह पे उसकी हिंदी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से पहचान के ज़रिए वुड का यूज़ सीखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए हम पहचान के ज़रिए वुड का यूज़ नहीं सीखेंगे. वुड का यूज़ सीखने का बेटर ऑप्शन है कि हम सिचुएशन के हिसाब से सीखें. वुड का यूज़ किन किन सिचुएशन में किया जाता है, मतलब वुड कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, इस बेसिस पे वुड का यूज़ सीखना एक बेटर ऑप्शन है. इसलिए हम आज इस लेसन में सिचुएशन के बेसिस पे वुड का यूज़ सीखेंगे कि वुड हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स लर्न द यूज़ ऑफ वुड, इट्स रूल्स, structure, and we will also see the examples in Hindi to English. So here in today's class we will learn the 9 uses of would. First, would as the past form of will, would as possibility of future, would in habitual action in past, would to talk about the future in the past, would to make a polite request, would used in hypothetical situations, use of would to express desires, use of would to express choices or preferences, and the use of would in conditional sentences. So the first use is use of would as the past form of will. We all know that would is a past form of will. But would का use past form में दो तरीके से किया जाता है. Let's learn the type 1. जब हम past में future के लिए कही गई बातों को present में किसी को बताते हैं तब हम will का past form use करते हैं, that is would. मतलब पास्ट में कोई भी सेंटेंस हमने बोला है और उस सेंटेंस में हमने फ्यूचर की बात कही है और ये बात हम प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं, तब हम विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे बिकॉज वुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल. मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें बीते हुए समय में भविष्य के बारे में कुछ कहा गया हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भविष्य के लिए कही गई बातों को वुड का यूज़ करके बनाया जाता है. इसे एक सेंटेंस से समझते हैं. उसने कहा कि वो दिल्ली जाएगा. इस सेंटेंस में उसने कहा ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है और वो दिल्ली जाएगा ये हमारा सेकंड क्लॉज है. तो फर्स्ट क्लॉज में ये हमें पता चल रहा है कि ये बात पास्ट की है, कि ये बात उसने पास्ट में कही है. और सेकंड क्लॉज वो दिल्ली जाएगा, इस क्लॉज से हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात है कि वो फ्यूचर में दिल्ली जाएगा, बट ये बात उसने पास्ट में कही है. मतलब उसने पास्ट में ये बात कही है कि वो फ्यूचर में दिल्ली जाएगा. और जब हम इस तरह की बातों को प्रेजेंट में किसी को बताते हैं तो वहाँ फ्यूचर के लिए कही गई बातों को वुड का यूज़ करके बताते हैं, क्योंकि ये बातें पास्ट में कही गई होती हैं, इसलिए यहाँ वुड का यूज़ होता है. ऐसे कोई भी सेंटेंसेस हों जिनमें पास्ट में कही गई बात हो भविष्य के लिए, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में भविष्य के लिए कही गई बातों को वुड का यूज़ करके बनाया जाता है.
ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में जो हमारा फर्स्ट क्लॉज होता है इसको हम पास्ट टेंस के हिसाब से बनाते हैं और जो हमारा सेकंड क्लॉज होता है इसको हम वुड लगा के बनाते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज उसने कहा कि वो नहीं जाएगा. ही सेड दैट ही वुड नॉट गो. वुड नॉट को हम वोंट भी बोल देते हैं. सो ही सेड दैट ही वोंट गो. सेकेंड सेंटेंस इज मैं जानता था कि वे लोग ऐसा करेंगे. आई नो दैट दे वुड डू सो. मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे. I thought that you would not come. Now let's learn type 2. Would का यूज़ नरेशन में भी किया जाता है. जब will वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उस टाइम will की जगह पर हम would का यूज़ करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इनडायरेक्ट स्पीच में हम will की पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ would. सो would का यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट सेंटेंसेस उसने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा. अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल की जगह पे वुड लगा देंगे. सो दिस इनडायरेक्ट स्पीच इज ही सेड दैट ही वुड नॉट हेल्प मी. सेकेंड सेंटेंस इज उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है. ही सेड टू मी आई विल वेट फॉर यू. अब यहाँ पे हम विल की जगह पे वुड लगा देंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे. सो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही टोल्ड मी दैट ही वुड वेट फॉर मी. Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे. आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें आप वन ऑन वन टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ. इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे. इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स देन डू जॉइन दिस कोर्स. दिस 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now the second is use of would for possibility of future. जहाँ फ्यूचर के एक्शन में पॉसिबिलिटी नज़र आए वहाँ would का यूज़ करते हैं. अगर फ्यूचर के एक्शन में श्योरिटी हो तो वहाँ पे will यूज़ होगा, पर अगर फ्यूचर के एक्शन में पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे would यूज़ करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. वो शायद आपसे मिलेगी. शी वुड मीट यू. वो शायद आज खाना बनाएगा. ही वुड कुक टुडे. हम शायद 2 बजे निकलेंगे. वी वुड लीव एट 2 o'clock. शायद आपको ये अच्छा लगेगा. यू वुड लाइक इट. तो इन सारे सेंटेंसेस में हमें पॉसिबिलिटी पता चल रही है और ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के हैं. तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आप वुड लगाओगे और जहाँ पे भी श्योरिटी पता चल रही होगी तो वहाँ पे आप विल लगाओगे. वो सेंटेंस देखते हैं. यहाँ पे था वो शायद आपसे मिलेगी. अगर यहाँ पे श्योरिटी होती तो सेंटेंस होता वो आपसे मिलेगी, तो हम यहाँ पे विल लगाते. शी विल मीट यू. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वुड. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वुड इज पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब वुड लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब जो वुड है वो इनवेरिएबल है. इनवेरिएबल का मतलब कि उसकी सिर्फ एक ही फॉर्म है वुड, इसकी कोई और दूसरी फॉर्म नहीं है. द मेन वर्ब इज़ यूजुअली इन द बेस फॉर्म. ये भी हमने पढ़ा था कि वुड के साथ हम जो वर्ब यूज़ करते हैं मेन वर्ब वो हमारी बेस फॉर्म में यूज़ होता है. आप एक चीज़ नोट करना, कभी कभी जो हमारा वर्ब है उसकी फॉर्म हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाती है और बी प्लस ING वाली फॉर्म भी हो जाती है. पार्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है ही वुड हैव गॉन और ING फॉर्म है ही वुड बी गोइंग. नाउ द थर्ड यूज इज यूज ऑफ वुड फॉर हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. वैसे तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज टू का यूज़ होता है, पर जब पास्ट के रिपीटेड एक्शन की बात हो तो वुड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब एक्शन रिपीट होते हैं तो वहाँ यूज टू का यूज़ अच्छा नहीं लगता. सो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन डन रिपीटेडली इन द पास्ट बट नॉट एनी मोर, यूज़ वुड. लेट्स सी एग्जाम्पल. जब मैं गाँव में रहा करता था तो गाना गाया करता था और बहुत मस्ती किया करता था. When I used to live in the village, I would sing a song and I would have a lot of fun. तो गाँव में रह के जो भी रिपीटेड एक्शन हो रहे हैं, गाना गाना और मस्ती करना, इस चीज़ के लिए हमने वुड लगाया है. और गाँव में रहने के लिए ये एक हैबिचुअल एक्शन है तो इसके लिए हमने यूज टू लगाया है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ बचपन में मेरे पिता हमें हर सप्ताह एक फिल्म देखने के लिए ले जाते थे. In my childhood, my father would take us to movie every weekend. Now just note one thing, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था, जब मैं गांव में रहता था तो गाना गाया करता था और बहुत मस्ती किया करता था. इस एग्जाम्पल में
गाना गाना और मस्ती करना ये दोनों हमारे एक्शन वर्ब हैं, और गांव में रहना ये हमारा स्टेट वर्ब है। तो वुड हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लीज़ नोट डाउन करना। जहाँ पे भी एक्शन वर्ब्स आ रहा हो वहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी स्टेट वर्ब आएगा वहाँ पे हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। तभी हमने इस सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में जब मैं गांव में रहता था ये स्टेट है, तो इसमें हमने यूज़ टू यूज़ किया है, और बाकी दोनों स्टेट गाना गाना और मस्ती करना ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं, इनमें हमने वुड यूज़ किया है। तो एक्शन वर्ब में हमारा वुड यूज़ होगा और स्टेट वर्ब्स में हमारा यूज़ टू यूज़ होगा और पास्ट सिंपल यूज़ होगा। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी एक यूज़ टू का एग्जाम्पल। आई यूज़ टू फील लोनली अ लॉट व्हेन आई वाज यंगर, ये एक स्टेट है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई फेल्ट लोनली अ लॉट व्हेन आई वाज यंगर, ये सिंपल पास्ट में बना हुआ है सेंटेंस। सो एक्शन वर्ब के लिए वुड यूज़ होगा और स्टेट वर्ब के लिए आप यूज़ टू यूज़ करेंगे या सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। Now let's learn the use of would to talk about future in the past. Whenever you talk about future in the past, would is used instead of will. मतलब जब भी पास्ट के किसी सेंटेंस में फ्यूचर के लिए कोई बात कही गई हो, तो ऐसी स्टेट में हम फ्यूचर वाली जो लाइन होती है उसमें हम वुड यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, उसने कहा कि वो आज तुम्हें फ़ोन करेगा। ही सेड दैट ही वुड कॉल यू टुडे। तो जो हमारा फ्यूचर वाला फ्रेज था, फ्यूचर वाला सेंटेंस था, वहाँ पे हमने विल की जगह पे वुड यूज़ किया है, क्योंकि ये पास्ट में फ्यूचर के बारे में बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस इज, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड नॉट कम। मुझे पता था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। आई न्यू दैट इंडिया वुड विन दिस मैच। ये तीनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे भी फ्यूचर वाला सेंटेंस है उसमें हम वुड लगाते हैं। फिफ्थ यूज ऑफ वुड इज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड इज यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। जब भी आपको किसी से कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब आप वुड यूज करोगे। जस्ट रिमेंबर, पोलाइट यूज करने के लिए हम कैन, कुड, मे का यूज भी करते हैं, बट इन सेंटेंसेस में, हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में सकता है, सकती है, सकते ये आता है। और जब भी हम वुड यूज करते हैं तो ये सेंटेंसेस गा, गे, गी इन वर्ड से एंड होंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। क्या आप ये पता बता देंगे? वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस? क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? वुड यू डू मी अ फेवर? क्या आप कृपया हिंदी में बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्पीक इन हिंदी? क्या आप कृपया मुझे अपना पेन देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन? इन चारों सेंटेंसेस में आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सारे सेंटेंसेस गा, गे, गी से एंड हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम वुड यूज़ करेंगे। सिक्स्थ यूज़ ऑफ वुड इज इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है ऐसा जो हम कल्पना कर रहे होते हैं, जो रियल नहीं है पर काल्पनिक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन सिर्फ एक अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन होती है जो आपके माइंड में होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है वुड के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड यू कैन टॉक अबाउट बोथ एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। जिसे पहले हमने देखा था कि वुड हम एक्शन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग के साथ हम यूज़ टू यूज़ करते हैं या सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था ये। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जब बात होती है तो एक्शन में भी और स्टेट में भी दोनों में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड गिव यू वट एवर यू नीडेड। और स्टेट का एग्जाम्पल है ही वुड लव टू गेट अ जॉब दैट पेड बेटर। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। काश मैं गाँव चला जाता। ये काश वाली सिचुएशन है ना, ये एक अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन है। सो इसमें हम बोलेंगे आई विश आई वुड गो टू विलेज। काश ऐसा नहीं होता। आई विश इट वुड नॉट हैपन। काश आप चुप रहते। आई विश यू वुड बी साइलेंट। इन सारे सेंटेंसेस से डिज़ायर यानी इच्छा का पता चल रहा है, और ये एक इमेजिनरी सिचुएशंस है। नाउ द सेवेंथ यूज़ ऑफ वुड इज़ टू एक्सप्रेस फ्यूचर विश और प्रेफरेंसेस। वुड का यूज़ भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर लाइक टू भी जुड़ता है ताकि इसको और पोलाइट बनाया जा सके। वुड लाइक टू या वॉन्ट टू एक ही होते हैं, पर वुड लाइक टू को ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। आप क्या लेना पसंद करेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव। आप कहाँ चलना चाहोगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो। मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर पुअर। एट्थ यूज़ ऑफ वुड इज़ टू एक्सप्रेस चॉइस। चॉइस बताने के लिए वुड के साथ रादर का यूज़ होता है। वुड रादर का हिंदी में मतलब होता है के बजाय, यानी इसके काम के बजाय वो काम। वुड रादर के साथ हमें अपनी चॉइस बताने का मौका मिलता है। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर आप वुड रादर यूज़ करेंगे, फिर आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, मैं शिमला के बजाय मनाली जाना पसंद करूँगा। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में के बजाय आ गया है,
सो इंग्लिश में हम इसमें वुड रादर यूज़ करेंगे। आई वुड रादर गो टू मनाली दैन शिमला। मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। आई वुड रादर टेक कॉफ़ी दैन टी। वो बस के बजाय कार से जाना पसंद करेगा। ही वुड रादर ट्रैवल बाय कार देन बस। सो जहाँ पे भी हिंदी सेंटेंस में के बजाय आए वहाँ पे इंग्लिश में आप वुड रादर यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपनी आप चॉइस बता रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं या बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें से आप क्या चूज़ करेंगे आप वो बता रहे हो। आप देखते हैं एक और तरीका है अपनी चॉइस बताने का या अपने प्रेफरेंस बताने का। वुड रादर की जगह हम वुड प्रेफर भी यूज़ करते हैं, बस इसमें आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप स्ट्रक्चर में प्रेफर यूज़ करते हैं और प्रेफर के साथ टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। मतलब सब्जेक्ट यूज़ करोगे, फिर वुड प्रेफर लगाओगे और फिर टू इन्फिनेटिव लगाओगे। प्रेफर मतलब जनरली मोर फॉर्मल होता है देन रादर। जब कैजुअल कन्वर्सेशन आप कर रहे हो तो आप रादर ज़्यादा यूज़ करते हो, और जब आप फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो तब हम प्रेफर ज़्यादा यूज़ करते हैं। यू कैन आस्क समवन प्रेफरेंस यूजिंग द सेम फ्रेज बट द स्ट्रक्चर चेंज स्लाइटली। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस रादर। अगर रादर यूज़ करोगे तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी, और अगर प्रेफर यूज़ करोगे तो टू इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं वुड प्रेफर का। वुड यू प्रेफर सैलमन और चिकन फॉर डिनर। ये एक थोड़ा फॉर्मल सेंटेंस है। नाउ लेट्स लर्न द लास्ट यूज ऑफ वुड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। In type 2 conditional sentences, we talk about an unreal or impossible situation and it results in the present or in the near future. We use a subjunctive verb to show the hypothetical condition. मतलब जब आप प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन के बारे में इमेजिन करते हो, सपोज आप प्रेजेंट में कहते हो अगर मैं ये होता तो वो करता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं उसकी जगह होता तो ये करता। तो ये सारे अनरियल इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, और इन सारे सेंटेंसेस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, और इन सारे सेंटेंसेस में वुड का यूज़ होता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। अगर मैं राजा होता तो राज करता। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड रूल। अगर हम गांव में होते तो हम खेती करते। इफ़ वी वर इन विलेज वी वुड फार्म। अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। Now let's learn about the type 3 conditional sentences. This type of sentences are about unreal situation in the past and it probably result in the past. मतलब जब आप पास्ट के बारे में कल्पना करते हो या पछतावा करते हो, लाइक अगर मैंने ये किया होता तो आज मैं ये होता, अगर मैं ये करता तो मैं ये होता, अगर ये नहीं करता तो वो नहीं होता। तो ऐसी टाइप के जितने भी इमेजिनरी और रिग्रेटफुल वाले सिचुएशन होते हैं इनको टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, और इसमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर मैं बीमार नहीं होता तो पार्टी में गया होता। इफ़ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। अगर मैं वहाँ होता तो उसकी मदद ज़रूर करता। इफ़ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड हिम। अगर उस दिन मैं उसके साथ होता तो उसे बचा लिया होता। इफ़ आई हैड बीन विथ हिम दैट डे आई वुड हैव सेव्ड हिम। सो एवरीवन, ये थे आपके वुड के सारे यूजेस विद एग्जांपल्स। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी। In our next video, we will learn the use of could. If you people have any doubt regarding anything, you can write in the comment box. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with